नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ हैं और आप पोस्ट ऑफिस में अच्छा सा स्कीम खोज रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर एक बहुत बड़ी रकम बन जाए, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम खास आपके लिए है। इसमें आप डेली कुछ अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाकर मंथली जमा करें तो मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी, वो भी सिर्फ 5 साल में ही। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की इस अनोखी स्कीम के बारे में, जिसमें आप मात्र 500 रुपये जमा करके पा सकते हैं 11 लाख रुपए। क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में पोस्ट ऑफिस के सारे सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है बैंकों की तुलना में, और पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम में जमा की गई राशि पूरी तरह से 100% सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित होती है। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को समझा देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है इस स्कीम को लेने के लिए, इस स्कीम को कितने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको आवेदन करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस स्कीम को का फ़ायदा लेने के लिए, नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं, TDS कितना कटेगा और टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यह तमाम जानकारी पोस्ट ऑफिस कि इस स्कीम से जुड़ी पूरी प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ विस्तार से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस महत्वपूर्ण स्कीम 2024 के बारे में। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी इस प्लान का फ़ायदा उठा सकता है। मिनिमम अमाउंट दोस्तों इस स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं तो फिर आपको 10 के मल्टीपल में आपको करना होगा, जैसे 110 रुपया, 120 रुपया। वही मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा आप उतना जमा कर सकते हैं, ये मैक्सिमम अमाउंट। इस प्लान के तहत आप पैसों का भुगतान कैश या फिर चेक के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के RD प्लान को आपको 5 साल के लिए लेना आवश्यक है। मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 ईयर्स का है। यदि आप आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो आप 5 साल की फिर से आप RD आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में यह सबसे अच्छी स्कीम है कि आप कितनी भी RD ले सकते हैं। यदि आप RD प्लान के तहत पैसा समय सीमा अनुसार नहीं जमा कर पाते हैं तो हर महीने उस पर 1% की आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों इस स्कीम में अच्छी बात यह है कि आप जिस निवास स्थान पर आप अभी रह रहे हैं करंट, और आप आफ्टर सम टाइम अगर आपको कुछ दूसरे शहर में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी आप दूसरे शहर में जहाँ पर आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं आप उसको इस RD को भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके लिए जिस पोस्ट ऑफिस में आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वहाँ जाकर आपको आवेदन करना होगा। नॉमिनी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप अपने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को नॉमिनी भी बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से में खाता खोलने का जो फॉर्म मिलेगा उसमें नॉमिनी का नाम आप ऐड कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत यदि आप लगातार 4 किस्तें नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस अकाउंट को रीओपन करवाने के लिए आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा। प्रीविड्रॉल लोन फैसिलिटी, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर आप लोन ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा आपको कुछ शर्तों के यानी कुछ कंडीशन पर आपको मिलेगी, जैसे कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। दोस्तों आप जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2024 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी। तो पोस्ट ऑफिस लेटेस्ट RD इंटरेस्ट रेट इज 6.7% अभी चल रहा है करंट। दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ डेली 500 रुपये जमा कर यानी मंथली 15,000 रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट 6.7% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 10,70,487 रुपया, 10,70,487 रुपीज़ उसको मिलेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑन पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा होने वाली रकम और उसमें मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। हाउ टू ओपन RD अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एंड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या देना होगा। तो दोस्तों आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर इस RD अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। इसलिए आपको पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट का फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म को फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पार्टनर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।